नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह राजावत, जय फाउंडेशन सोसाइटी सवाई माधोपुर। आज का जो विश्लेषण है वो ये है कि आपके रसोई घर के अंदर जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं खाना बनाने के लिए, वो कौन सी धातु के होने चाहिए, किस तरह के बर्तन होने चाहिए, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो किस तरह के बर्तन आपके रसोई के घर में खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा चलन जिन बर्तनों का हो गया है वो है नॉन स्टिकी बर्तन। सबसे पहले अपन नॉन स्टिकी बर्तनों के बारे में ही जान लेते हैं कि नॉन स्टिकी बर्तन किस तरह से खाना बनाने में वर्क करते हैं। नॉन स्टिकी बर्तन बेसिकली जो एक टेफ्लॉन कोटेड बर्तन होते हैं, जिसके अंदर टेफ्लॉन से कोटिंग की होती है, और उनका जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था वो इस प्रकार किया गया था कि हर इंसान आजकल कम ऑयली खाना खाना पसंद करता है, यानी कि तेल बहुत कम खाना चाहता है, घी बहुत कम खाना चाहता है। अगर कम तेल में आप खाना बनाएंगे तो खाना चिपकेगा, स्टिक करेगा, और नॉन स्टिकी बर्तन उसी का सब्स्टिट्यूट निकाला गया है कि आप कम ऑयल के अंदर, कम तेल के अंदर खाना भी बना सकते हैं और वो खाना चिपकेगा भी नहीं। लेकिन इसको अगर विश्लेषित रूप में समझते हैं, विस्तृत रूप में समझते हैं, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जब आप नॉन स्टिकी बर्तन में, टेफ्लॉन कोटेड बर्तन में खाना बनाते हैं तो वो बहुत ही हानिकारक प्लास्टिक रिलीज करता है खाने के अंदर। खाना जैसे ही हीट के संपर्क में आता है तो वो प्लास्टिक रिलीज करने लगता है, जो दो प्रकार का होता है। एक तो मिनरो प्लास्टिक होता है और एक नैनो प्लास्टिक होता है। मिनरो प्लास्टिक की जो साइज़ है वो 5 mm होती है और नैनो प्लास्टिक की साइज़ 1 mm होती है, जिसको आप अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते हो। और वो जैसे ही ताप के संपर्क में आते हैं नॉन स्टिकी बर्तन, तो वो जो टेफ्लॉन कोटिंग है उसके अंदर से मिनरो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के कण आपके खाने में चले जाते हैं, और खाने के साथ ये कण आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो स्लो पॉइजन का काम करते हैं। जैसे जैसे ये पॉइजन आपकी बॉडी में प्लास्टिक के रूप में जाता है, धीरे धीरे आप बीमार होने लग जाते हैं। और इसका एक विभत्स रूप अगर आप देखें तो वो ये है कि जब आप नॉन स्टिकी बर्तनों को जब साफ़ करते हैं, या नॉन स्टिकी बर्तन जब पुराने हो जाते हैं, तो ये टूटने लगते हैं। जो जो टेफ्लॉन कोटिंग है वो क्रैक उसमें आने लग जाते हैं। जब वो क्रैक होने लग जाती है तो वो एक तरह से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक रिलीज़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक केमिकल्स रिलीज़ करने लग जाते हैं खाने के अंदर, जो स्लो पॉइज़न बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिलने लग जाता है और आप बीमार पड़ने लग जाते हैं। और आज अगर देखा जाए, हर घर के अंदर जो किचन है उसको चेक किया जाए तो हर इंसान के घर में प्लास्टिक कोटेड जो टेफ्लॉन कोटेड जो बर्तन है, नॉन स्टिकी बर्तन जिसको कहते हैं, वो हर घर में, हर रसोई के घर के अंदर मिल जाएंगे। जो कि सबसे पहला काम तो हमारा जो आज का विश्लेषण का जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि आप कृपया करके अपने घरों में से नॉन स्टिकी बर्तनों को निकाल दें। अब जब नॉन स्टिकी बर्तनों को निकाल देंगे तो सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ बचती है वो है एल्यूमीनियम के बर्तन। आजकल प्रेशर कुकर का टाइम है, समय किसी के पास नहीं है, तो हर आदमी फटाफट खाना तैयार करके फ्री होना चाहता है। तो उसके लिए प्रेशर कुकर आया। प्रेशर कुकर एल्यूमीनियम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही जहरीले केमिकल्स रिलीज़ करता है। एल्यूमीनियम पहले कहीं नहीं था, धीरे धीरे एल्यूमीनियम का प्रचलन बढ़ गया। और शुरू में काफ़ी पुराने समय में जब अंग्रेज़ों के ज़माने में एल्यूमीनियम का प्रयोग खाली जेल के अंदर किया जाता था, तो जेल के अंदर क्या होता था कि जो कैदी है, जो सारे क्रांतिकारी थे, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जो यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पे थे, तो कैदी जो अंदर थे वो सारे क्रांतिकारी थे। और कहीं न कहीं उन क्रांतिकारियों को जो अंग्रेज़ रूलर्स थे वो चाहते थे कि ये एक तरह से कमज़ोर हो जाएँ, बीमार हो जाएँ, क्योंकि ये सब क्रांतिकारी हैं, ये अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं। तो उसका एल्यूमीनियम का प्रयोग सबसे पहले जेलों में किया जाने लग गया।
अब प्रेशर कुकर के माध्यम से ये एल्यूमिनियम हर घर में पहुंच चुका है। तो नॉन स्टिक के बर्तन को बाहर निकालने के साथ साथ आप घर से सबसे पहले एल्यूमिनियम के बर्तन को भी बाहर निकाल दीजिएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर एल्यूमिनियम बाहर निकाल दिया जाता है, नॉन स्टिक की बर्तन बाहर निकाल दिया जाता है, तो खाना किस बर्तन में बनाया जाना चाहिए? तो उसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके पास, वो है मिट्टी के बर्तन। अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं तो उसमें 100% प्योर होता है, उसके अंदर किसी प्रकार के दोष नहीं होते हैं। और जब मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता है तो ताप के संपर्क में आने के बाद मिट्टी का बर्तन कैल्शियम और फास्फोरस रिलीज करता है खाने के अंदर, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अब सवाल ये आता है कि अगर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता है तो आजकल खाना 99% फैमिलीज़ के अंदर गैस पे खाना बनता है। तो सवाल प्रॉब्लम्स ये आती है कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाता है तो समय बहुत लगता है। तो मेटल कौन सा इस्तेमाल किया जाना चाहिए खाना बनाने के लिए? तो मेटल की अगर बात करते हैं तो मेटल में आप लोहा जो है, लोहे के बर्तन, मेटल अगर है तो उसमें सबसे अच्छा माना जाता है। लोहे का बर्तन अगर साफ़ सुथरे तरीके से उसमें खाना बनाया जाए तो जब लोहा ताप के संपर्क में आता है तो आयरन रिलीज करता है। आयरन भी शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अगर आप आयरन के बर्तन में, लोहे के बर्तन में खाना बना के खाना खाते हैं तो आयरन की कभी कमी नहीं आएगी शरीर के अंदर। आयरन के अलावा अगर आप पीतल के बर्तन को भी इस्तेमाल करते हैं तो पीतल का बर्तन भी अच्छा माना गया है, बशर्ते जो मेटल है वो प्योर होना चाहिए। अगर आप आयरन इस्तेमाल करते हैं तो आयरन अच्छा शुद्ध लोहा होना चाहिए। अगर पीतल के बर्तन है तो प्योर पीतल होना चाहिए। पीतल के बर्तन के अलावा अगर आप कोई बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं तो वह है स्टेनलेस स्टील। उसके अलावा तांबा है, तांबे के बर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कांसा है, कांसे के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। और हमारी सलाह, हमारा जो विश्लेषण है वो यहाँ तक पहुँचा है और हमारी सलाह आपको ये है कि आप ये सब तरह के बर्तन, यानी नॉन स्टिक के बर्तन आप हटा दीजिए, एल्यूमिनियम हटा दीजिए, इसके अलावा लोहा है, मिट्टी के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, कांसे के बर्तन है, आयरन के बर्तन है, ये सारे बर्तन आप रखें और बारी-बारी से इनका प्रयोग करें, टर्न बाय टर्न इनका प्रयोग करें। तो आप, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।